हे पक्षराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहां दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर। वहां की भूमि भी तप्तांगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहां पैर उठा उठाकर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षिण, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहां की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौआ, बगुला, भेड़िया, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरकलोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है।